जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको लेकर उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन जयनगर, जो भारत के बिहार राज्य मधुबनी जिला एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र पर उपस्थित है। और इसकी पिछले वीडियो में जानकारी मैं दे चुका था और आप सबों का अच्छी रिस्पांस मिलने के बाद मैं दोबारा इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और ये रेलवे स्टेशन जयनगर सिर्फ एक नहीं है, दो हैं और एक साथ दोनों सटे हुए हैं, जिसे हम आगे दिखाएंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है कि भारत से नेपाल सीधी चलेगी यहाँ से ट्रेन। और इस भारत से नेपाल ट्रेन चलने में दो खबर आज हैं, एक अच्छी और एक कुछ बुरी भी। उस दोनों खबर पर जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर इस तरह की जानकारी एवं विविध प्रकार के सीखने सिखाने की वीडियो आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको जयनगर रेलवे स्टेशन के एक झलक दिखाते हुए पूरी जानकारी की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5552 सवारी गाड़ी जो जयनगर से चलकर खजौली, राजनगर, ककरघट्टी के रास्ते सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए समस्तीपुर तक जाएगी। 16:55 पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 से रवाना होगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं जानकारी की तरफ। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर जयनगर से जनकपुर की कुर्था तक जो ट्रेन चलने वाली थी, वो भारतीय कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी किरकान के ढीली रवैया के कारण प्रारंभ नहीं हो चुकी है। अब लोगों की आशा है कि विवाह पंचमी जो 12 दिसंबर को होगा, उससे पहले पूरी समाज में आसपास के लोग बड़ी आशा लगाए थे, लेकिन अब उनकी आशा है, ऐसा चारों तरफ हल्ला है कि विवाह पंचमी से पहले जो 12 दिसंबर को होती है, और विवाह पंचमी भगवान राम और माँ जानकी के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है जनकपुर में बड़ी ही धूमधाम से। अयोध्या से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यात्री यहाँ आते हैं। तो सबकी उम्मीद है कि विवाह पंचमी तक प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 2 अक्टूबर को जो प्रारंभ होने की संभावना थी वो समाप्त हो चुकी है। अब ये देख सकते हैं जयनगर रेलवे स्टेशन, जो 2 रेलवे स्टेशन है एक साथ जुड़ा हुआ, नेपाल के भारत के एक साथ में। शायद ऐसा नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि दोनों ज्वाइंट है एक साथ एक ही पुला से। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम भारतीय रेलवे स्टेशन पर हैं और देखिए अब हम नेपाली रेलवे स्टेशन पर जयनगर एक भारतीय और ये दूसरा जयनगर। और ये देखते हैं दोनों पुला जुड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं भारतीय से सीधे चल करके नेपाली प्लेटफॉर्म पे आ जाए। सीढ़ी एक ही सीढ़ी से दोनों जुड़ा हुआ है, आ जाते हैं। और ये पीले रंग का मकान नेपाली रेलवे स्टेशन का बना हुआ, सामने पत्थर से लदी हुई। और ये छत पर देखते हैं सोलर प्लेट लग करके तैयार है नेपाली रेलवे के। ये भारत सरकार द्वारा सारे खर्च उठाए जाते हैं और के द्वारा ही अनुदानित। और ये किरकान मैं बता दूं कि पहले ही 2 साल की देरी कर चुके हैं अपने जो निर्धारित समय में, जिसके कारण 500 करोड़ का जो ठेका था वो 700 करोड़ में परिवर्तन हो गया। मैंने स्टेशन के नीचे उतर करके देखने की कोशिश की कहाँ तक काम हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है और ये टिकट की खिड़की भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर हमें कुछ कर्मचारी रेल में जो काम कर रहे हैं, शायद ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के हो या यहाँ के लेबर इनके लिए काम करते हो, इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खुल कर कुछ बताने से इनकार कर दिया।
आप ये देख सकते हैं, ये पटरी 1 नंबर प्लेटफार्म पर है, जो ऐसे ही खुली पड़ी है। इसमें जो लोहे की कील लगती है, अभी कील भी नहीं लगी हुई है। एक लाइन बस दुरुस्त है, जिसके ऊपर पत्थर से लदी हुई ट्रेन जो झारखंड से चलकर आई है और सीधे जनकपुर की कुर्था तक जाएगी। पत्थर गिराने का काम भी लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन ये पटरी अभी सही सलामत हुआ है, जिसके कारण से इंजन चेंज भी नहीं होता है, सीधे आती है और सीधी चली जाती है। और ये कर्मचारी के लिए गाड़ी है, आप देखते हैं। ये कान कंपनी के जो कुछ लेबर इसमें काम कर देख रहे हैं, वो कार्टून लेकर के इसी गाड़ी के ऊपर लोड कर रहे हैं, जो आगे चलकर ये काम आएगा, नेपाल में चाहिए। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो खुल के कुछ नहीं बोला, लेकिन ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि जिस स्थिति में काम हो रहा है और जितना काम बाकी है, इस तरह से तो 6 महीने भी लग सकते हैं पूरा करने में। कार्य को तेजी लाने की आवश्यकता है। राजऋषि जनक की राजधानी महज यहाँ से 27 किलोमीटर उत्तर में है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर उत्तर जाने पर नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और ये प्रथम चरण में जयनगर से कुर्था तक, जनकपुर कुर्था तक, और दूसरे चरण में बिजलपुरा तक, और तीसरे चरण में बर्दीवास तक ले जाने की योजना है। आप ये देख सकते हैं। एक मैंने देखा कि रेलवे के कुछ लेबर उसी पर बैठ करके कुछ धूम्रपान निषेधित पदार्थ का कर रहे हैं। इसका वीडियो बनाने की कोशिश किया तो ये गुस्से में आ गई, इसीलिए हम लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। आगे हम चलिए ले चलते हैं आपको दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर प्रारंभ करते हैं रक्सौल से। रक्सौल जंक्शन जो भारत के बिहार राज्य में नेपाल सीमा के पास ही उपस्थित है, ये दूसरी छोर पर है। और यहाँ से देख सकते हैं नक्शा के हिसाब से आगे ट्रेन कैसे जाएगी। इसका सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। सहमति के बाद इस बात की पुष्टि हम इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके बीच रखने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, इस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे तो हमारे चैनल पर विविध प्रकार के वीडियो आते हैं, सीखने सिखाने, मनोरंजन के एवं ये जानकारी का वीडियो भी मैं लेकर आता हूँ। तो इस तरह का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। अभी के लिए बस से विदा लेते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।